Good morning to all, and especially those who are preparing out there for their exams. देखो यार, ये जो सेशन है वो एसएससी सीजीएल, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम्स, आईबीपीएस, क्लैट यूजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी कंट्री में 1835 में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट कर लिया गया था, है ना। तो उस इसलिए आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपके सारे गवर्नमेंट जॉब्स वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस सीरीज में हम आज अपने टॉपिक 2 जो क्लोज टेस्ट एंड फिलअप है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लोज टेस्ट। देखो, ये जो क्लोज टेस्ट होता है ना, क्लोज का मतलब आप हिंदी में समझो तो रिक्त स्थान, एंड टेस्ट मतलब जांच। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आप कर पाते हो कि नहीं किसी भी गिवन टेक्स्ट, सेंटेंस या पैराग्राफ में, उसकी उसका टेस्ट होता है ना, उसका जांच होता है। तो देखो, क्लोज टेस्ट जो है, जो क्लोज टेस्ट है वो एक टाइप का कंप्रहेंशन ही है ना, कंप्रहेंशन ही है, ठीक है। एक टाइप का इंग्लिश कंप्रहेंशन ही है। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ लिखा होता है, सेंटेंस लिखा होता है, बट बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है ना। बीच बीच में क्या दिया होता है? फिल इन द ब्लैंक्स। और आपको उस जगह पे सूटेबल एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करके उसे कंप्लीट करना होता है ना। अब देखो, अब ये जो टेक्निक है, जो ये क्लोज टेस्ट, ये एक टेक्निक है लैंग्वेज लर्निंग की, है ना। ये एक टेक्निक है लैंग्वेज लर्निंग की जो आपके वर्ड्स, वोकैबुलरी को टेस्ट करती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंप्रहेंशन है, कोई पैराग्राफ है, उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं। उस फिल इन द ब्लैंक्स, उस मतलब कि उस पैराग्राफ में से जो कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को रिमूव करते हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट लाइक सेंटेंसेस में से कुछ ऐसे वर्ड्स को रिमूव किया जाता है। देन आपकी आपकी लैंग्वेज लर्निंग स्किल की जांच होती है कि आप उस सेंटेंस को पूरा कर पाते हो कि नहीं, लाइक जो एक पैराग्राफ में दिया होता है ना। तो इसलिए इस क्लोज टेस्ट को लाया गया है। क्लोज टेस्ट क्या है? एक लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक है ना। लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक है, ठीक है। जो क्या करता है, आपकी वर्ड को टेस्ट करता है कि आप अच्छे से समझ पाते हो कि नहीं, कि वहाँ पे वो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो रिटन सेंटेंस है, वो कहना क्या चाहता है ना। देखो यार, आप जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कुछ ऑफिस वगैरह होल्ड करोगे तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना कि उस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझो। दैट्स वाई क्लोज टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो, ये जो क्लोज टेस्ट का पैटर्न होता है वो एग्ज़ाम में दो टाइप के आते हैं। एक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आएगा, एक वर्ड्स को रिप्लेस करके नया वर्ड वहाँ पे भरने को देगा, है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि राम ए मैंगो, ठीक ठीक है। ये मान लो एक सेंटेंस है। ये आपको, ये तो जस्ट एक बहुत ही इजी एग्जांपल है। तो मैं यहाँ पे आपको जैसे वर्ड्स दे दूँ, इज, एम, ईट्स, प्ले। तो ऐसे ही आपको दिया होगा। आपको जब क्लोज टेस्ट में ऐसे ही अप्रोप्रिएट वर्ड के ऑप्शन दिए होंगे और इसमें से आपको सबसे अप्रोप्रिएट, जो सबसे सही वर्ड है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अब देखो, राम इज अ मैंगो, नहीं। राम मैंगो है क्या? नहीं। राम एम अ मैंगो, नहीं। राम क्या करता होगा? राम मैंगो को खाता होगा ना, तो यहाँ पे इट्स फिल होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस दिए होते हैं, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके आप वहाँ पे एक नए वर्ड को फिल करो। कुछ लाइक गलत वर्ड है तो उसको आप सही वर्ड में यूज करो, ठीक है। वहाँ पे हटा के उसको सही वर्ड यूज करो। देखो यार, अब जब आप कुछ लाइक ऑफिसर बन जाओगे, है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि आप अगर कोई ऑर्डर आया है, कुछ भी है ना,
अपर अथॉरिटी ने कुछ दिया है, अगर इंग्लिश में वो लिखा हुआ है, तो आप जब क्लोज टेस्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, है ना, आप जब जानोगे कि नहीं ये वर्ड वहाँ पे गलत है, उसका कुछ अल्टरनेट वर्ड आप यूज कर सकते हो। दैट्स वाई क्लोज टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्लोज टेस्ट से आप क्या समझते हो, ये एक लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक है ना, लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक है जो क्या करती है, आपका वोकेबुलरी टेस्ट करती है, आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करती है, आपका कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है उसे टेस्ट करती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, इंग्लिश विदाउट वोकेबुलरी इज़ नथिंग, इंग्लिश विदाउट ग्रामर इज़ नथिंग। अब ये दोनों जिसके पास नहीं है, ना वोकेबुलरी ना ग्रामर, वो किसी भी पैराग्राफ को कैसे समझेगा, पैराग्राफ किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कैसे समझेगा। तो तो आपको क्लोज टेस्ट को अच्छे से आने से पहले अच्छा वोकैब एंड अच्छा इंग्लिश ग्रामर की समझ होने की ज़रूरत है ना। एंड आई होप कि आपको आता होगा। अब देखो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। देखो, अब क्लोज टेस्ट में जैसा मैंने बताया कि आपको एक पैसेज या पैराग्राफ दे दिया जाता है, पैसेज या पैराग्राफ दे दिया जाता है बड़ा सा, तो उसमें कुछ कुछ जगह फिल इन द ब्लैंक्स होता है, 8-10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एंड उसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट। मतलब आप उस फिल इन द ब्लैंक्स में सही चीज़ें फिल करो, ठीक है। तो अब देखो, अब उसके लिए टिप्स क्या है। सबसे पहले अगर कोई पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहला टिप्स ये है कि आप एक जल्दी से रीडिंग करके, फास्ट रीडिंग करके एक क्विक लुक ले लो कि ये पैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में है, वेदर ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में है, टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में है, किस कॉन्टेक्स्ट में। आप एक जल्दी से ओवरलुक लेके उस पैसेज को समझ जाओ, एंड वो किस टॉपिक से डील करता है ये बात आप समझ जाओ, ठीक है। लुक फॉर द देन दूसरा आपका जो टिप्स एंड ट्रिक है वो क्या है, लुक फॉर कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी। कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी का मतलब ये है कि जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, है ना, जो पैसेज में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो किन कॉन्टेक्स्ट में है, किन कॉन्टेक्स्ट मतलब किस संदर्भ में। देखो यार, क्या होता है कि इंग्लिश में एक ही वर्ड का बहुत मतलब होता है, तो आपको उस वर्ड को किस वे में यूज करना है, उसी को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं ना, कि वी आर यूजिंग दिस वर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे कि आ, अब जैसे कि मान लो अभी मैंने बोला मैंगो का पर्पस खाने से है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आई यूज़ मैंगो टू प्ले क्रिकेट, तो क्या सही होगा? नहीं, आई यूज़ मैंगो टू फुलफिल माई हंगर, है ना, तब ये सही होगा। तो मैंने मैंगो को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया। अगर खेलने के कॉन्टेक्स्ट में मैंगो का कहीं भी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी को देखोगे किसी भी पैसेज में, दैट मीन्स कि आप अप्रोप्रिएट वर्ड को समझोगे, ठीक है। तीसरा जो टिप्स है वो ये है कि आप एलिमिनेट कर दो कंफ्यूज्ड ऑप्शन को। अब जैसा कि 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, पैसेज देने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ABCD। तो इसमें से 2 तो ऐसे ऑप्शंस होंगे ही होंगे जिसका कोई मतलब ना निकलेगा, ठीक है। तो आप उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, और 2 सिमिलर होंगे तो आप उन्हें फिल कर सकते हो, ठीक है। नाउ लिंक सेंटेंस वाइल आंसरिंग। अब जब भी आप सेंटेंस को पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ोगे, कंप्रहेंशन को पढ़ोगे, तब आप क्वेश्चन को डायरेक्ट, क्वेश्चन आपने एक बार ओवरव्यू ले लिया, पढ़ लिया, तो क्वेश्चन सीधा देखो तो आपकी ये समझ हो जानी चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से लाइन से पूछा है पैराग्राफ में, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग टोन ऑफ पैसेज। अगेन आपको पैसेज का टोन, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, उसका पर्पस क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ अलग टिप्स जो मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि अगर आप किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हो तो उन्हें उसमें आपका उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास एक अच्छी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, वोकैबुलरी नॉलेज होना चाहिए,
ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्विक रिकैप होना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा सेशन है कि आई होप कि आपको क्लोज टेस्ट क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगले सेशन से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे साथ में, है ना, एक्सरसाइज एंड देन आफ्टर की वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं एंड कुछ ग्रामर की क्लासेस भी होंगी जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया जाएगा एंड देन सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारा हम अगले सेशन से करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्लोज टेस्ट क्या है ये क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लोज टेस्ट क्या है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ थैंक यू।